Very good morning, students. Myself, S. Pandey, and today I am in video session. And with help of this video session, today I would like to clear regarding the visibility rule. Regarding the divisibility rule, means how can you quick justification? How can you take quick justification to observe a number at a glance? बेटा आज के सेशन में हम डिविजिबिलिटी रूल बतलाएंगे कि किसी नंबर को देख करके हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिवन नंबर्स जो हैं वो आइदर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन बिफोर रीच एट दैट पॉइंट, फर्स्ट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल माय स्टूडेंट्स इन दिस पैंडेमिक situation that you have a positive tendency, you all have a positive attitude regarding preserve the efficiency. So please, you all are suggested through me, my students, always follow the protocols given through the health department or guidelines of the COVID-19 to be safe. If you are safe, you are healthy, that means everything will be running well. अगर आप स्वस्थ होंगे बेटा तो सारा काम सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता अभी हमारी अपने स्वास्थ्य के प्रति है। हमारी प्रथम सजगता होनी चाहिए किस प्रकार से हम अभी स्वस्थ रह सकें। ओके, तो कम ऑन द बैक, हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। दैट इज डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। कुछ फर्स्ट पार्ट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। हाउ कैन वी ऑब्जर्व, हाउ कैन वी से एज पर सीन क्विक given numbers is either divisible by 2 or no. So a number is divisible by 2 if its ones place is either 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में इन सारे में से कोई हो, that clarify that given numbers is divisible by 2. Just for example, 2, 4, 7, 8. What is its ones place? 8. I mean this number is divisible by 2. Second, 2019, 6. What is its ones place? 6. Out of this given status, so it is also divisible by 2. So understood everyone, my students?
I hope you all may be confirmed or satisfied regarding this rule. आप सभी की सहमति हो गई होगी कि हाउ कैन वी जस्टिफाई रिगार्डिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। वैसे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जिसका यूनिट प्लेस, जिसका वंस प्लेस में या तो 0 हो या फिर कोई इवेन नंबर्स हो। जब इवेन नंबर की बात करते हैं हम तो 2, 4, 6, 8 और 2, 4, 6 और 8 की बात करेंगे। नेक्स्ट वन, डिविजिबल बाई 3। सेकेंड, डिविजिबल बाई 3। A number is divisible by a number is divisible by a number is divisible by 3 if the sum of digits is a multiple of 3. Just for example, 2, 9, 6, 4 and 5. 5, 4, 9, 15, 24, 26, 1. Suppose there are given a number 2, 9, 6, 4, 5, 1 and I have justified either this number is divisible by 3 or not. Then what I have done for this, हमें क्या करना है इसके लिए, तो इस सारे डिजिट को, इसके सारे डिजिट्स जो हैं 2 + 9 + 6 + 4 + 5 + 1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे and their sum is became 27 and it is a multiple of 3. Hence 2, 9, 6, 4, 5, 1, this number is divisible by 3. Clear for everyone? I hope sure will be clear. Next point, इसके बाद हम डिविजिबल रूल 4 की रिगार्डिंग बातें करेंगे। टिल दिस मोमेंट यू ऑल माय स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन दिस पार्ट, इसे राइट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर डिविजिबल बाय, नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं और मेरा थर्ड पॉइंट है डिविजिबल बाय 4। हम कैसे किसी नंबर की डिविजिबिलिटी मेथड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 4 के द्वारा। वन थिंग्स यू मस्ट बी रिमेंबर, वैसे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे जिस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जिस नंबर का फॉर्मेशन करते हैं वह नंबर 4 से डिविजिबल है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, a number is divisible by 4. So what would be for their statement? A number is divisible by 4 if the number formed by last 3 digits is divisible by 4. Just like, last 2 digit, 8 की डिविजिबिलिटी रूल में हम 3 डिजिट की बात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, जस्ट लाइक एग्जांपल 79065
48। हम इतने बड़े नंबर की बात करते हैं, दिस इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 79 lakh 6548 की बात अगर हम करते हैं तो इसकी लास्ट 2 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? 48। एंड इज 48 डिविजिबल बाय 4? क्या ये 48 4 से डिविजिबल है? यस। हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। आई मीन सर्टेनली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर मात्र हम लास्ट 2 डिजिट के नंबर के फॉर्मेशन पे अपना जस्टिफिकेशन को पूरा कर लेते हैं तो वो श्योर करता है, इट मीन्स कि गिवन नंबर श्योर 4 से डिविजिबल होगा। हेंस 79 lakh 6548 is divisible by 4. I hope everyone must be clear from this statement. So please write down and then I will send for our next, that is 5 divisible by 5. नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है बेटा? 5 की डिविजिबिलिटी रूल को क्लियर करना है। तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ देयर यूनिट प्लेस इज आइदर 0 और 5। किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में या तो 0 हो या 5 हो, it means that number sure will be divisible by 5. So divisible by 5. Next one, divisible by 5. Our next point, we have satisfied with the divisible rule of or divisibility rule of 5. A number is divisible by 5 if its unit place on one's place, both can be same, is either 0 और 5। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, जस्ट फॉर एग्जांपल 290575, नेक्स्ट वन 751259 and 0, what is unit place? 5. What the unit place of this number? 0. It means both numbers are divisible by 5 because both unit place having the digits either 0 or 5. इस प्रकार से हमने 5 के डिविजिबिलिटी रूल को जाना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो वैसे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं। तो इस प्रकार का डिफिनेशन एक क्लियर स्टेटमेंट शो नहीं कर पाता है। हम और क्लियर कर क्या कर सकते हैं? तो 6 के लिए हम 2 के डिफिनेशन को और 3 के डिफिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 का डिफिनेशन क्या है? वैसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं जिसकी यूनिट प्लेस पे कोई इवन डिजिट्स हो या 0 हो। और 3 का क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल हो। इन दोनों पार्ट को हम कंबाइन कर लेंगे एक साथ और क्या बोलेंगे? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if its unit place is either 0 or an even number or its sum is the multiple of 3, then that number sure will be divisible by 6. So next point, point 5, divisible by 6. Divisible by 6. A number is divisible
divisible by 6 if its ones place is either 0 or an even number and the sum of digits is a multiple of 3. Just for example, 9054 38 and 38. So this will be 18 26 39 and 3 89. Their sum is 9 5 14 4 18 21 29 29 29. So there is write down 7 in 2. Suppose there is a number. What is its unit place? This is an even number. And what is the sum of digits? 9 plus 0 plus 5 plus 4 plus 3 plus 7 plus 2. So what will be their sum? 9 5 14 18 21 28 to 30. And this is the multiple of a multiple of 3. Hence this number is divisible by 6. तो बेटा हमने क्या देखा कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा अगर इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 या इवन नंबर हो कोई, और इसके सिवा सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल हो. That is a clear definition, but generally some people also explain this definition as a number is divisible by 6 if that number is divisible by either 2 and 3. तो इसमें हम लोग एक डार्क पार्ट में चले जाते हैं 2 और 3 की बात करके, क्योंकि 2 और 3 के बारे में भी तो हमको फिर उसके लिए हमको जानने की आवश्यकता है जो डिफिनेशन में एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन इसमें ऑलरेडी गिवन द क्लियर डिफिनेशन. So also write down this part. Then we will assign for next. This is the divisible by 6. ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया. अब हम 7 की बात करते हैं. तो 7 का जो रूल हमारे पास है बेटा वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, और इसके सिवाय जो भी बतलाया गया वो कई भी डिजिट के नंबर हो, चाहे 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, सब केस में इम्प्लीमेंटेड हो जाती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने इस पार्ट का, तो वैसी परिस्थिति में हमारा जो नंबर है वो वैसी परिस्थिति में हम ये 7 के सिवा जितने भी नंबर्स हैं उन सबों में वो किसी भी नंबर के लिए कितने भी डिजिट के नंबर हो सबके लिए इम्प्लीमेंटेड होता है. तो नेक्स्ट वन डिविजिबल बाय 7. Divisible by 7. So there is a point, a number, a 2-digit number. So you can also implement this. A number is divisible by 2. No, a 2-digit number. You can write
A two-digit number is divisible by a two-digit number. A two-digit number. A two-digit number. Two-digit number. A two-digit number is divisible by 7 if three times of tens place digit is added to one's digit is divisible by or is a multiple of 7. जस्ट लाइक 63 की बात करते हैं बेटा, तो इस 63 में हमारा टेंस प्लेस क्या है बेटा 6 है, वन प्लेस क्या है 3 है, तो 3 टाइम्स द टेंस प्लेस आई मीन 6 multiply 3 plus one's place 3 and this is 21 and 21 a multiple of 7. It means 63 sure divisible by 7. Second one, suppose 84 की बात करते हैं, तो what is its unit? Tens place 4, ones place tens place 8 and ones place 4, 3 times the tens place, 3 multiply 8 plus 4, so this will be 21 and 24 and 4 28 and 28, that means the a multiple of 7, a multiple of 7. It means it declare that either both number 63 and 84 are divisible by 7. Clear for everyone? I hope everyone must be clear. बेटा ये 7 का जो रूल है बेटा वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर में ही हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और उसका कंडीशन क्या है, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसका हम टेंस प्लेस के डिजिट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस के डिजिट के साथ सम कर देते हैं और सम अगर 7 का मल्टीपल बन जाता है, दैट मीन्स श्योर दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. देन नेक्स्ट डिविजिबल बाय, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 के लिए. 8 फिर इसके लिए 2 डिजिट वर्ड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये कॉमन किसी भी नंबर कितने भी डिजिट के नंबर के साथ एप्लीकेबल हो जाता है, इम्प्लीमेंटेड हो जाता है. सो ए नंबर इज डिविजिबल बाय a number is divisible by a number is divisible by a number is divisible by 8 if the number formed by last 3 digit number, last 3 digits is divisible by 8. Just like we write 2976498
4 9 and 6। अब इस नंबर की रिगार्डिंग में हमें जस्टिफिकेशन करना है बेटा कि आइदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो व्हाट द नंबर फॉलोड बाय लास्ट टू डिजिट 496 एंड आइदर 496 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नाउ यू हैव टू जस्टिफाई 8, क्या 8 से डिविजिबल है? तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 1 16, 8 2 जा 16, yes 8 6 जा and 8 2 जा divisible है। It means sure this number will be divisible by 8। So clear for everyone? I hope must be clear। अगर कोई नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट से जिस नंबर का फॉर्मेशन होता है वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो कितना ही डिजिट का नंबर क्यों ना हो श्योर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन दिस पार्ट। देन वी विल सेंड फॉर 9। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? हम आगे की ओर बढ़ते हैं 9 के लिए। सो नेक्स्ट वन 9, a number is divisible by 9 if the sum of digits is a multiple of 9। just similar definition for 3 का जो रूल है बेटा उससे मिलता जुलता definition 9 का है। a number is divisible by 9 if the sum of digits is a multiple of 9। just like 2 9 8 7 6, 2 9 11 19 25 32 36। सपोज इस नंबर के रिगार्डिंग में हमें डिसाइड करना है कि क्या ये गिवन नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? इसके लिए क्या करेंगे बेटा 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 और इन सबों का सम करते हैं तो 36 हो जाता है और 32 हो जाता है और 32 दैट द मल्टीपल ऑफ a multiple of 36 a multiple of 9 and hence this number is also divisible by 9। तो वैसे नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएंगे अगर वैसे नंबर के सारे डिजिट का सम 9 का मल्टीपल्स हो। लास्ट वन मोर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। और हम 10 के बारे में भी जिक्र करते हैं बेटा। तो 10 दिस इज वेरी सिंपल। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस प्लेस इज आइदर 0। अगर वंस प्लेस पे 0 है, इफ इट्स यूनिट डिजिट units digit is either 0। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो श्योर वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से ये 0 है। सेकेंड 9 8 7 6 0 5 and 0 also unit place is 0। hence these numbers are divisible by 10। in this way today I try to give the best practicing regarding understood you all by the divisibility rule। और आशा है बेटा कि अगर आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल की जो समस्याएं हैं बिल्कुल आप लोगों से दूर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एट वंस
the divisibilization procedure only observing or looking at a glance. Thank you. Be safe in this pandemic situation and enjoy with your study. Thank you everyone. Thank you so much. Have a nice day.